Hello student, welcome to NG Academy. Your success, our mission. तो आज हम लोग का मिशन है आपको वॉइस चेंज बताना। वॉइस चेंज में आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस चेंज का कुछ प्रैक्टिस सेट है, 10 क्वेश्चन उसको आप आज आपके सामने आपको सॉल्व करेंगे और आपको क्लियर करेंगे जहां जहां आपका डाउट है। ओके, तो इसका रूल क्या है? पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट बैठाना पड़ेगा वॉइस चेंज के लिए, पैसिव वॉइस करने के लिए। फिर उसमें इज, एम या आर लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या क्या लगाना पड़ेगा? बीइंग लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, करते कैसे करना है? सिर्फ क्या करना है? सब्जेक्ट, इज, एम, आर, बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय, ऑब्जेक्ट यूज करना। जैसे तो पहला स्टेप से हम लोग समझते, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं भाई अब वॉइस करोगे कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ना। तो करके देखते। जैसे हमें सबसे पहले समझो, ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट। काम करने वाला, खेलने का काम कौन कर रहा है? राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि हम सब्जेक्ट कौन हुआ? राम। उसको दिए क्या हो गया? वर्ब। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब दूसरा स्टेप, जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या करना? सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि क्रिकेट को क्या करोगे? आगे लेकर होगा। तो क्रिकेट क्रिकेट हो गया। अब उसके बाद इसके साथ क्या लगाओगे? इज, क्रिकेट इज। अब उसके बाद क्या लगाना है? प्लेन नहीं लगाना, पहले क्या लगाना है? क्रिकेट के साथ क्या बैठेगा? इज बैठेगा। क्लियर है ना कि कहां पर इज बैठता है, कहां पर एम बैठता है? अगर नहीं भी क्लियर है तो भाई थोड़ा सा बता देते साथ। इज बैठाओगे आप ही, सी, इट के साथ। इज कहां बैठाओगे? ही, सी, इट के साथ। और दे कहां बैठा? दे, वी, यू के साथ क्या बैठाओगे? आर, यानी कि जितने प्लूरल नंबर होगा आर बैठाओगे। ठीक है। और इसमें सिंगुलर के साथ क्या बैठाओगे? इज। जैसे राम हुआ एक एक जन है तो यहाँ पर इज बैठेगा, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा कैट्स। इस तरह से जितना प्लूरल रहेगा तो यहाँ क्या बैठेगा? आर। या राम एंड सीता हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बैठेगा? आर बैठेगा। आई के साथ एम बैठता है, मालूम है? अब जगह यहाँ पर आप देखो तो क्रिकेट इज, उसके बाद क्या लगाना है? बीइंग। क्रिकेट इज बीइंग। प्ले का हो गया, आईएनजी को छोड़कर क्या बचा? प्ले। प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेट। फिर उसके बाद क्या लगाना है? बाय। फिर क्या लगाना है? जो ये सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट के जगह, तो राम है तो किस में बदल जाएगा? राम में ही। क्लियर? अब दे आर फिनिशिंग द वर्क, इसको कैसे करेंगे? सेम स्टेप। सबसे पहले क्या, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, बस बनाते हैं तो हो जाएगा द वर्क इज being the work is being finished कहो, finished by them। दे जब बदलता ऑब्जेक्ट में तो क्या होता है? दैम होता है। ठीक है। अब वी आर रीडिंग द बुक, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है लिख देते हैं। आई जब सब्जेक्ट है तो हो जाएगा मी में। यू जब रहने से यू क्या हो जाएगा? यू में। दे रहने से वो क्या हो जाएगा? दैम में। ही रहने से क्या हो जाएगा? सी में, सॉरी हिम में। सी रहने से क्या हो जाएगा? इट में। और वी रहने से अस में। इतना नोट डाउन कर रखना, ठीक है, काम आएगा। आई रहने से मी में, यू रहने से यू में, दे रहने से दैम में, ही रहने से हिम में, सी रहने से इट में। और सी रहने से इट क्यों? ये जगह होगा हर। ठीक है। वी रहने से अस में। अब उसके बाद राम इज कटिंग द वेजिट। अब उसके बाद वी आर रीडिंग द बुक, इसमें क्या सब्जेक्ट है? अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ये हो गया वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो बुक को आगे लेके आ जाएंगे। द बुक, फिर उसके बाद इज बैठेगा, एक जन है। द बुक इज
रीड का थर्ड फॉर्म होता है रेड बाय, एक स्पेलिंग सेम होता है। ये वी किसे बदल जाता है देखो वहां पर आस में। हाँ तो वी किसे कन्वर्ट हो गया आस में। वी जब भी रहेगा तो किसे बदल जाएगा आस में। राम इज कटिंग द वेजिटेबल, इसको कैसे करता है, वेजिटेबल को आगे लेकर आएंगे। तो वेजिटेबल इज बीइंग कट बाय, कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है बाय, राम है तो राम लिख दिया, खत्म। ग्रैंड मदर इज टेलिंग अ स्टोरी, तो इस स्टोरी को आगे लेकर आ जाएंगे। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो स्टोरी को आगे लेकर आ जाएंगे तो हो जाएगा ए स्टोरी, अ स्टोरी इज बीइंग, टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है टोल्ड, फिर क्या लगाना बाय लगाना है। अब ग्रैंड मदर जो है इसको आगे लिख देना है, बस क्लियर। क्या किया, स्टोरी इज बीइंग टोल्ड बाय ग्रैंड मदर। अब छठा क्वेश्चन में टीचर इज टीचिंग मी, इसको कैसे करेंगे, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो मी जब सब्जेक्ट का घर में आएगा तो क्या होगा, आई होगा, आई, आई के साथ क्या बेटा एम, फिर क्या होगा बीइंग लिखना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला जो है सब्जेक्ट बीइंग। अब टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है जानते हो, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है टॉट, क्या होता है टॉट। तो आई एम बीइंग टॉट बाय टीचर, क्लियर। उसी तरह सुरेश इज कैचिंग द माउस, इधर भी क्या होगा, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है वर्ब है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है ना। तो द माउस को आगे लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा द माउस आगे लिख दिए, फिर उसका माउस एक जन है इसलिए आर यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे इज, सिंगुलर है ना भाई, तो इसलिए इज यूज करेंगे। द माउस इज, द माउस इज, उसके बाद कैच का थर्ड फॉर्म होता है कॉट। एक गलती कर दिया ना, इसमें हम लोग बीइंग लगाना भूल गए, बीइंग लगा देना, इज बीइंग, ठीक है, कॉट बाय सुरेश, क्लियर। अब सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इसको कैसे करेंगे, उसी तरह ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ए सॉन्ग को आगे ले गए, ए सॉन्ग इज बीइंग, सिंगिंग का हो जाएगा सिंग का सिंग, सैंग संग, संग बाय सीता, क्लियर। अब मदर इज स्कोल्डिंग अस, तो हो जाएगा वी, अस का होगा वी आर बीइंग स्कोल्डेड बाय मदर, ठीक है। अब दे आर डूइंग वर्क्स, तो यह क्या होगा वर्क्स, वर्क्स आर बीइंग, वर्क्स आर बीइंग, डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है डन, डन बाय, दे हो जाएगा बदले तो दैम, क्लियर। एकदम इजी तरीके से बताया, 10 बताया, फिर नेगेटिव का बताएंगे, इंटरव्यू बताएंगे लेकिन दूसरे पार्ट में। तो क्लियर हो ना कैसे करना है, इस तरीके से आपको करना है। अगर कोई डाउट हुआ होगा, कोई गलती हुआ होगा या कोई डाउट हुआ होगा तो भाई कमेंट करना, हम आपको बताने का कोशिश करेंगे।